एवरीवन, आज देख लेते हैं कि हमने ट्रेड क्या किया है और बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी और क्या लर्निंग्स होनी चाहिए आज के हमारे ट्रेड से। तो देखिए, मैंने मॉर्निंग के अंदर कुछ ट्रेड्स बनाए थे। मेरा ओवरऑल जो था प्रॉफिट एंड में अराउंड 7,000 के करीब है, जिसमें अराउंड 3,500 कुछ ब्रोकरेज होगी या 3,600 रेस्ट प्रॉफिट है। बट इनिशियली मैं मॉर्निंग के अंदर अच्छे प्रॉफिट में था। अराउंड मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 600 ब्रोकरेज थी। बट मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अगर आप मेरे ट्रेड्स देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पर शुरू पे मेरा मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो गया था मार्केट के अंदर। मैंने अराउंड 280 285 पे बाई किया। तो मेरा स्टॉप लॉस देखिए 56 पॉइंट्स का मैं लगा के बैठा था इस पे। तो मैंने 12-13 मिनट होल्ड किया इसको, स्टॉप लॉस को। उसके बाद मेरे को गेम समझ आ गई, तब निफ्टी के ने अपना फिर से अपना हाई बनाने लग गया। तो मैंने निफ्टी के अंदर बाय वापस कर ली और बैंक निफ्टी के अंदर भी बाय कर लिए। 400 का मैंने 468 में बेचा और 503 बेचा। अराउंड 4790 के करीब मैंने जो है पूरा इसको बेच दिया था। 90 पॉइंट्स कैप्चर करे। इसके अंदर ही मैंने कुछ 143 और प्लस 158 ने कैप्चर करे। तो मैं अच्छे प्रॉफिट में था उसके बाद मैंने कुछ स्कैल्पिंग करने की ट्राई करी कि पुट साइड के अंदर मैं पुट सेल कर रहा हूँ। बट जो मार्केट ने फॉल दिया वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हम डे हाई ब्रेक कर चुके थे। तो मेरे को एक्सपेक्ट था कि शायद कोई अच्छी मूव ऊपर की तरफ आ सकती है। उसके बाद मैंने दो तीन ट्रेड्स और लिए और मेरा मेरा एक तरफ एक टाइम के बाद पीएनएल जो है पूरा नेगेटिव चला गया था। जो सारा मेरा पॉजिटिव, और मेरी बिल्कुल साइकोलॉजी चेंज हो गई है उसके अंदर कि ये इसके अंदर कि मैं अच्छा खासा पॉजिटिव था। मैंने पहला ट्रेड लिया है, मैंने अपना सिस्टम बंद कर देना चाहिए था। बट मैं कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेता रहा। उसके अंदर मेरे स्टॉप लॉस हिट होते रहे। कुछ हीरो है जीरो, कुछ ट्रेड्स बहुत अच्छे थे। बट वही है कि आपका फोकस अगर लूज कर जाए तो आप नहीं कुछ कर सकते। जैसे मैंने ये देखी 600 पे 210 क्वांटिटी ट्रेड करने लग गया। मैं 210 पे ट्रेड करी, 201 का लो है उसका, 300 गया ही है। तो टॉप भी ढंग से पकड़ पा रहा था। यहाँ पर मैंने सेंसेक्स का हजार हजार क्वांटिटी 2.9 में उठाई और 4 में बेची है। ये 25 रुपए पे गई है। तो साइकोलॉजी कहीं पे बहुत ज्यादा हिट हो गई थी आज की मार्केट में, कि पहले ऊपर गई फिर नीचे गई फिर ऊपर आई। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रेटजी बेटर होनी चाहिए। और मैंने जो मेन मेरी लर्निंग ये हुई है कि अगर कोई भी जो मार्केट के अंदर ट्रेड आपको दिख रहा है, अगर बैंक निफ्टी लेट्स से 200 से जा रहा है और उसका ब्रेकआउट है 350 या 360, ये ऑप्शन प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, 350 या 400 है, तो मोस्ट ऑफ द चांस वहां पर जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा। ये मैंने दो तीन बार अब देख लिया है। इस महीने में मेरे स्टॉप लॉस जो बड़े हिट हुए हैं वो इसी चीज में हुए हैं कि मैं जो है ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर बहुत नीचे से बैंक निफ्टी आ रहा है तो बैंक निफ्टी एक टाइम के बाद ब्रेकआउट नहीं देगा, शायद बाय ऑन डिप्स थे। और ऐसी मूवमेंट मार्केट जो है आपको दे सकता है। बट यहाँ पर आपको क्लियर जो ब्रेकआउट मेरे को पसंद है, जो मैंने ट्रेड्स करे हुए हैं, वो नहीं देगा बैंक निफ्टी आपको। तो मेरे ख्याल से क्योंकि मेरा एक बार पहले, आज मेरे दो बार ट्रेड ऐसे फेल हुए हैं। फिर मेरा थोड़ा दिन पहले मेरे को एक दिन लॉस हुआ था, उस दिन भी मेरा हुआ था। तीनों साइड में बैंक निफ्टी में सेम ही गलती मैंने करी थी। इवन दो मैं प्रॉफिट में होऊंगा पूरे महीने, बट जो गलतियां हैं उससे लर्न करना है। तो आपके लिए भी ये अच्छी चीज है कि अगर कहीं से बहुत दूर से रैली होते हुए आ रही है और उसके बाद आप कह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जाएगा, वो रेजिस्टेंस तोड़ देगा, 5 मिनट की कैंडल वीक कैंडल्स भी बनाएगा। जैसे यहाँ के अंदर आप देखिए कि वीक कैंडल्स भी उसने बनाई। अब वीकेंड्स के बाद ये मैंने निफ्टी के अंदर भी ट्राई किया। बैंक यहाँ पर ये जो निफ्टी था, यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट कैंडल बनाई, मैंने यहाँ पर एंटर करा, यहाँ फेल कर दिया इसने। इसमें मैंने इसके ऊपर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करता, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर इसने एक और कैंडल बनाई, ये ऊपर गया, फिर मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया। तो मेरे को कहीं ना कहीं समझ आ गया कि ये ट्रैप कैंडल तो बन चुकी है। उसके बाद एक डिक्लाइन आनी चाहिए। बट इसके क्योंकि जहां ब्रेकआउट आके फेल होके अगर रेंज में आ जाता है तो वापस एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट करते हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी सेम चीज ही यहाँ पे लिखी हुई है कि या तो ब्रेकआउट आएगा, स्मॉल स्टॉक्स विच ब्रोक 5 मिनट्स वोलेटिलिटी इंक्रीज बाय प्रॉफिट रिड्यूस बाय ऑन डिप्स नॉट एबल टू क्रेज डे हाई। तो मैंने इसको यही लिखा था यहाँ पर कि अगर वो नहीं भी पाया, सहारा वापस जो है वापस वहां पर गिव अप कर देगा गेन। तो इन्होंने भी गेम जो वो जो है गेन सारे गिव अप कर दिए बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, और वापस नीचे आ गया यहाँ पर। बट मैं इतनी बड़ी फॉल एक्सपेक्ट नहीं करता और इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फॉल को। तो सम हाउ मेरी साइकोलॉजी फेल हो गई थी उसमें। फिर मैंने वापस कुछ कवर करे, कुछ स्कैल्पिंग करी टेक्निक्स अपनी, जो मेरी पुरानी पुरानी जो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मेरे को गैदर हो चुकी है। बट मेरे को लगा कि इस मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत जो मेरी एक मेन गलती थी, जहां मेरी एक ट्रेड की वजह से पूरी साइकोलॉजी खराब हुई थी, कि शुरू में मेरे पास एक 6 राउंड का लॉस हुआ था मेरे को, वही वाला ट्रेड का।
उसके बाद मैंने वापस कवर करके अराउंड 11-12 थाउजेंड के प्रॉफिट में आ गया था। यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 238 पे 5600 का हुआ था, और इससे मैंने कुछ प्रॉफिट भी कमाया था। बट उसके बाद देखिए मैंने 400 से बहुत अच्छा ट्रेड करके यहाँ पर कवर किया 133 से, फिर मैंने 144 और 158 पे बेचा। तो मेरी साइकोलॉजी जो है यहाँ पर जो है कुछ बिगड़ गई, क्योंकि मार्केट एकदम से रिबाउंड कर गया। मैं कुछ छोटे मोटे स्कैल्प्स ट्राई कर रहा था और वो बिल्कुल फेल होके बड़े बड़े लॉस दे रहे थे मेरे को, छोटे स्कैल्प्स भी। मतलब मैंने क्वांटिटी आप समझ लीजिए सिर्फ 90 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, वो भी मेरे फेल कर रहे थे। बट देख लेते हैं कि मार्केट गोइंग फॉरवर्ड अब क्या होना चाहिए। मेरा जो निफ्टी का जो सिनेरियो है, सेल ऑन रैली ही लग रहा है मार्केट, अभी तक कुछ उसमें है नहीं। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जहां से हमने ब्रेकआउट दिया था, हम धीरे धीरे ये लेवल पे अचीव आ रहे हैं। 684 के आसपास है ये लेवल, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल शायद 684, हम मंडे को हम 684 जो है छू लेंगे इस लेवल को। देखिए जो गेम जो होंगी अब गोइंग फॉरवर्ड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर नीचे आएगा, ऊपर की साइड आप सेल कर सकते हो, बट आपको अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ब्रेकआउट में ज्यादा पैसा देने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट्स मार्केट के अंदर बहुत सारा बिल्डअप हो गए हैं। तो अपसाइड की जो मूव्स होगी ना, उसमें आपको जैसे 30-40 पॉइंट्स ऑप्शन प्राइस निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर 100 से 150 पॉइंट वो आपको मिल सकते हैं। ये टिपिकल ऑप्शन बायर की गेम में हम एंटर कर चुके हैं। इसमें ऑप्शन सेलर ट्रायंगल वालों जो है, ये इस वीडियो के अंदर इससे ज्यादा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिकली ऑप्शन बायर्स की गेम है, क्योंकि मार्केट अब बहुत वॉलेटाइल हो चुकी है। अब इस रेंज के अंदर हम क्या करते हैं यार, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से शायद ये भी हो सकता है कि एक ब्रेकडाउन आए 584 के आसपास, और यहाँ पर हमें कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। यहाँ पर कंसोलिडेशन जो होगी, और ये अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ के ऊपर का जो ब्रेकआउट होगा वो हम ट्रेड कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स है वो इसके ऊपर ब्रेकआउट जो होगा उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी अगर लेट से मार्केट खुलते ही नीचे जाने लगे और यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेशन होगी, तो डब्ल्यू टाइप का जो पैटर्न होगा उसको हम ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। बाकी अगर गैप अप हो जाएगा, गैप अप होने के बाद इसका वेट करेंगे, या गैप अप होने के बाद लेट्स से कि यहाँ पर कुछ गैप अप हो गया, इस साइड पे गैप अप हो गया, जो ब्रेकडाउन होगा उसको ट्रेड करेंगे। दो ही स्ट्रेटजीज है हमारी। फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट में भी अगर फ्लैट में जैसे ही नीचे जाएगा, तो जो कैंडल स्टिक उसके नीचे जा रही है 658 का और 650 तक गई, तो 658 का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेल करके 584 तक ट्रेड करेंगे। यही स्ट्रेटजी हमारी होगी निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे हम। जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमारा मार्केट है एक रेंज के अंदर आज कंसोलिडेट हुआ है। नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 44,425, 44,212, ये 44,4,212 या फिर 44 रहेगी। ये जो जोन है, अगर यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि यहाँ सब 44,424 के नीचे ही एक शॉट मारने का मजा आएगा। 212 के लिए गैप अप होगा तो शॉट मार सकते हैं आराम से, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर नीचे जाके गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन के अंदर इस लेवल पे इमीडिएटली शॉट्स नहीं मारने हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच का करना है। कुछ अगर आपको दिखता है कि यहाँ पर जोन के अंदर कुछ कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन के फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस ब्रेकडाउन को आप ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रेटजी ऊपर की साइड पे यही होगी, गैप अप होगा, गैप अप के बाद कंसोलिडेशन के ऊपर जहां ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया, दोनों ही ट्रेड करने हैं। ब्रेकआउट को भी ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन को भी ट्रेड करना है। ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे हम 45,311 के लिए, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो 44,424, 44,212 के लिए। इनिशियल लेवल पे मॉर्निंग के अंदर अगर आपको गेम दिख रही है, अपसाइड जा रही है मार्केट, तो एक्सपेक्ट करिए कि शायद एक रिबाउंड होगा। ये एक बार डे लो 44,556 तोड़ने जरूर आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।